प्रिय साथियों, नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि आज हम प्रयागराज से अपने पैतृक निवास बेलवाई, जो कि शाहगंज के पास पड़ता है, शिवधाम मंदिर, एसवीएन इंटर कॉलेज, जहाँ से हम अपने इंटर की पढ़ाई की हुई थी, वहाँ जो है हम आ गए हैं। क्योंकि बेलवाई जो है बाजार हमारे यहाँ है, शिवधाम शिव जी मंदिर है, मेला लगता है वहाँ पे। तो यही हमारा घर है और शाहगंज के पास पड़ता है। तो शाहगंज प्रयागराज से बस से, इसके बाद फिर ऑटो हम पहुँच गए। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोगों को सोशल मीडिया पर भी बता चुके हैं कि मेरे जो भी साथी अब जो जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्योंकि अब नहीं हो पाएगा, फुल हो गया है। 5000 जो होता है, इसके बाद हम जानकारी नहीं था, संजोग से बहुत ऐसे मित्रों को हटाना पड़ा उस समय, क्योंकि और लोगों को कंफर्म करना था जब हमें जानकारी नहीं था। अब हमारे पास जानकारी हो गया है, कल के डेट में हम आगे, अब चूँकि वही है कि आप जेपी संस्कृत क्लासेज डालेंगे सोशल मीडिया पे, वो आ जाएगा, आप वहाँ जाएंगे कंफर्म हो जाएगा। और बाकी जो है नहीं कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि पेस्ट कापी बना है, जो पेज कापी, अब इस पर जितने भी लोग आएंगे सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, चाहे जितने भी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जेपी संस्कृत क्लासेज पे आइए, जितने भी लोग जुड़ना चाहें सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकी यूट्यूब चैनल तो चल ही रहा है, जेपी संस्कृत क्लासेज डालेंगे और हमारा फिगर दिख जाए, हमारी फ़ोटो दिख जाए, जो कि सोशल मीडिया की आईडी पे है, फेसबुक पे जो अपना लगाएं फ़ोटो, वो फ़ोटो और आप मिलान कर लीजिए, या तो नहीं तो यही मेरा फ़ोटो, चेहरा तो आप लोग हमारा पहचान ही रहे हैं, वही वाला जेपी संस्कृत क्लासेज लिखा रहेगा। और जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृताय चैनल 8231 ये भी लिख के आएगा। नहीं पता लगा कोई दूसरा जेपी संस्कृत क्लासेज हो तो आप उस पर ही देखने लगेंगे। तो दो चीज़ें हैं, हम बता रहे हैं चैनल पर अपने, जेपी संस्कृत क्लासेज लिखा रहेगा और जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृताय चैनल 8231, तभी आप उसको सही मानिए, नहीं तो दूसरा कोई जेपी संस्कृत क्लासेज बहुत चल रहे हैं। तो इस स्थिति में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो, और अब बखूबी आप लोग हमको पहचान ही रहे हैं और नित्य हमारा वीडियो पढ़ रहा है। अब चूँकि अपने हम पैतृक गांव आ चुके हैं, और ये मेरा, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, तो आए तो फिर साफ सुथरा करना पड़ा, साला हाड़ी छत्ता लगा दिया है, उसको हम हटाए, ये सब चीज़ें हो। क्योंकि कमरा 3 महीने बंद था, और अब मेरा स्टूडियो यहाँ पे भी है, और बाहर भी एक जाते समय हमारा बोर्ड लगा हुआ था, जेपी संस्कृत क्लासेज। जो भी भाई इधर से आते जाते रहे होंगे, क्योंकि बाहर भी हम लगा के गए थे, तो वो भी है, और चैनल भी लिखा हुआ है। प्रयागराज में भी कई जगह पे हम लगा चुके हैं, और बाकी जो साथी मिलते हैं रास्ते में हम अपना बताते रहते हैं। और बाकी ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी हम अपडेट कर दिए हैं, और आप लोग भी जो हमारे मित्र साथी हैं, जो हमको दिल से चाह रहे हैं, और क्योंकि हम निःशुल्क शिक्षा पढ़ा रहे हैं, और हम ये सोच के चल रहे हैं प्रत्येक बच्चा पढ़े, प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े, सब कोई अध्यापक बने, अध्यापक पद को सुशोभित करें, हमारी यही दिली इच्छा है। और जो ये हुंकार है हमारे चैनल की, इसको हम अहंकार नहीं कह सकते, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। तो आत्मदीपो भव, इस भावना से हमारे अंदर जो भावना जागृत हुआ है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधे, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त किए हुए रुको मत, ये मेरा ध्येय वाक्य है, इसको हम बोल चुके हैं। तो कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है,
मैं सीना ठोंक के कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो केवल पैसे के लिए मर रहे हैं। वास्तव में हम हीरा पैदा करेंगे, और जो आदमी के लिए मतलब कि वो कहने मतलब ये है कि वो हमारे लिए एकदम, हम उसको इस तरह से बना ही देंगे कि वो पैसे से नहीं, वो हमसे प्यार करने लगेगा। मेरे प्यारे साथी में ऐसा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हम अव्यय भाव समास पढ़ा रहे थे। अव्यय भाव समास में हम जितने भी सूत्र पढ़ाए, अव्यय भावश्च, ठीक है, अनश्च नपुंसकादंतरश्याम, ठीक है, और हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकान्तस्य, अव्यय भावे शरत प्रभृतिभ्यश्च जराया जरश्च, और ये एक सूत्र और था क्या, झय है जो टच करता था, नदी पौर्णमासी आग्राहिणी, ये भी गिरीश सेनकस, ये भी। तो और एक सूत्र है क्या, यावद अवधारणे, यह सूत्र है, अनुरुस्वमया, यह सूत्र है, और लक्षण वाला एक ठो है, लक्षणाकृत आभिमुख्य वाला, अभ्यग्न प्रत्यग्नि वाला, आंग मर्यादा विध्यो, ये भी है। और ये बहुत बड़ा सूत्र लंबा वाला है, दो इच्छा वाला, अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि व्यर्थता भाव, ये वाला है जो, और अव्यय भावी चकाले, ये चीज है। काल अर्थ जब द्योतित हो सा के स्थान पर सा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि हम कोई, हमारे अंदर ये है कि हम बहुत ज्ञानी आदमी हैं। मित्र ऐसे हैं चूँकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र रह चुके हैं, और चूँकि अब चैनल चल रहा है हमारा, तो हमारी छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए, और हम धूमिल होने भी नहीं देंगे। और जो लोग ललकार रहे हैं हमको, हम उनको दिखा देना चाह रहे हैं, हम बगैर पैसे के आपसे अच्छा पढ़ाएंगे, आपसे बेहतर पढ़ाएंगे। और बकिया जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ये निःशुल्क शिक्षा नहीं है, ये जन जन की आवाज़ बनेगी। और ये जेपी सर यही चाहते ही हैं कि हम ऐसे ऐसे हीरा को जन्म दें जो कि और हीरा को पैदा करें, हमारे इस भावना को आगे तक बढ़ाए। और पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाए। ठीक है, लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों को पैदा किया जाए जो कि पैसे को नहीं, मानवतावाद को जन्म दें, मानव को पैदा करें, सच्चे अर्थ में मानव को जीना सिखाएं। वास्तविकता क्या है, जनहित में काम करने वाला व्यक्ति कभी उसको आदमी कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक नेता जो होता है, नेता में त्रिच प्रत्यय होता है। नेता को लोग क्यों कहते हैं? भाई कोई व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, उसको लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन प्रतिनिधि है, जन जन में प्रिय है। ये चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए हम आप लोगों के सामने 1 साल से खड़े हैं, ये आप हमारी पीड़ा समझिए। और हम 2-3 साल से और जगह और अन्य संस्थानों में भी शिक्षा दे चुके हैं, और इसके पहले भी हम बहुत लोगों को शिक्षा दे चुके हैं। तो अब एक सूत्र है पारे मध्य षष्ठीवा। मेरे प्यारे साथियों, हम यही कल प्रयागराज में, जब इलाहाबाद में थे, अल्लाहपुर में, तो पारे मध्य षष्ठीवा ये सूत्र हम आप लोगों को बता रहे थे। पारे मध्य षष्ठीवा सूत्र क्या कहता है? पारे अव्यय, मध्य अव्यय यदि पहले आ जाए तो अव्यय भाव होगा। पारे शब्द इसको कह लीजिए, पारे और मध्य, ये 2 शब्द किसी शब्द के, और वो भी षष्ट्यंत पद हो, तप्यंत पद हो, तो ये चीज़ है। अब हम 1 मिनट, क्योंकि यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा अभी हम सुबह से ही काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि चलिए भाई, काम किया जा रहा है। क्योंकि पारे मध्य षष्ठीवा, ये आपका
पारे मध्य षष्ठीवा। पारे मध्य षष्ठीवा ये आपका ये है। पारे मध्य षष्ठीवा में यही है कि पारे और मध्य सप्तम्यन शब्द षष्ठ्यन पद के साथ अव्ययभाव समास बनाते हैं और विकल्प से षष्ठी तत्पुरुष भी, जैसे गंगा या पारे इति गंगा पारे, गंगा पारे। तो इसमें आपका समास नहीं बनेगा, गंगा मध्य में बनेगा। इसी प्रकार मध्य गंगम या गंगा मध्य, दो रूप बनेंगे, एक बनेगा पारे गंगे और एक बनेगा गंगा पारे। तो जब गंगा पारे में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा और पारे गंगम में, चूंकि पारे पहले आ रहा है इसलिए पारे में ही आपका अव्ययभाव हो गया। तो ये चीज़ है। ये मेरा चैनल है, पूर्व में इस पे हम पहले पढ़ा रहे थे। ये मेरा घर का स्टूडियो है, बेलवाई, ग्राम बेलवाई, पोस्ट गालीपुर, जिला आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगाता है और सागंज के पास पड़ता है। तो ये मेरा घर का स्टूडियो है। ये अब यहाँ पे पढ़ाई चालू हो रहा है। पारे गंगम, पारे गंगम में अगर पूछेगा तो अव्ययभाव हो जाएगा। और मध्य गंगम, मध्य गंगम यहूँ अव्ययभाव। यही क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी में पूछा था, लोग गलत कर दिए थे। पारे गंगम, और जो लोग सही किए थे वो पार हो गए, पारे गंगम पार करा दिया, नहीं तो धंस गए। पारे गंगम पूछा था, लेकिन अगर मध्य गंगम पूछ लेगा तो भी सही हो जाएगा। तो ये चीज है। और अगर आप कहेगा गंगा पारे, यहाँ पे ये पारे गंगम गंगा पारे, यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि लोगों को ये मत सोचना है कि लोकप्रियता के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई आदमी पढ़ाएगा तो लोकप्रिय होएगा ही, और निःशुल्क पढ़ाएगा तो और ज़्यादा लोकप्रिय होगा। उसमें कहने वाली क्या बात है और सोचने वाली क्या बात है। भाई जो व्यक्ति सोच रहा है कि हम ज़्यादा लोकप्रिय होना चाह रहे हैं तो निःशुल्क पढ़ाए, उसमें कोई रोक थोड़ी रहा है। और इधर मध्य गंगम होगा, फिर गंगा मध्य हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और विकल्प समास न होने की स्थिति में आपका बनेगा गंगा या पारे और इस तरह से, मतलब गंगा या पारे अगर बनेगा या गंगा या मध्य बनेगा हो जाएगा, तब समास नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया अव्ययभाव समास। अब एक सूत्र आपका है जो कि काफ़ी लंबा सूत्र है, थोड़ा सा हम इस पर फोकस कर दे रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसको सूत्र लिख दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम बता दे रहे हैं, क्योंकि सूत्र ही इतना लंबा है। उसको लिखने में एक बार लिखना पड़ेगा, तब एक दो बार आप लोगों को सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पढ़ पाएंगे। 2 1 6, चूँकि हम आपको बताए थे ना अष्टाध्यायी वाली बात, एक बार हम सप्ताध्यायी और त्रिपादी वाली बात बताए थे आपसे। नंबर 1 क्या है? सपात सप्ताध्यायी। भाई आदमी जो पढ़ाएगा जाहिर सी बात है लोकप्रिय होगा ही, तो किसको लोकप्रियता नहीं प्रसिद्ध है। और हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। भाई हमने पेज बनाया, 12 लोग हमारे फॉलोअर हो गए, इसमें हमारे एक महान भाव हैं भतीजा जी। तो ठीक है, अच्छी बात है, फॉलो करिए, पढ़िए भी मन लगा के।
आप यदि पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, टीचर हैं अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे चैनल पर भी पढ़ते रहिए, ये और अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि संस्कृत विषय ऐसा है कि क्योंकि हम जितना संस्कृत में गूढ़ अध्ययन किए हैं शायद कोई किया होगा, और जो विषय हम तो कह रहे हैं जो और लोग जिस विषय हम चूँकि सब विषय ज्ञाता हैं, तो हम तो अपने से ही सब इतना पढ़े हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, मैथ इंग्लिश। हम इलाहाबाद में किए क्या इतना दिन से? तपस्या तो किए। और हमारे एक मित्र हैं, पुराने मित्र, वो भी देते थे, जिन लोगों हम जान रहे हैं। एक हमारे मित्र यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हमारे मित्र खुद ही हैं, ओम तिवारी जी, और एक और मित्र हैं, 2-3 लोग हम जान रहे हैं, एक हमारे घर के ही हैं, 2 लोग, बाकी हम नहीं जान रहे हैं कौन फॉलो कर रहा है। फॉलोअर हैं 12 लोग, अभी फॉलो किए हैं, तो इन लोगों को हम जान रहे हैं, बकिया हमें नहीं पता है। भाई धीरे धीरे आदमी जान पहचान बढ़ेगा तो आदमी जान पाएगा, बाकी जो है हमें नहीं वो है। हाँ ये है कि फॉलो कीजिए चाहे ना कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते रहिए भैया, ठीक है? क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका कुछ पर डे आपके दिमाग की वृद्धि होगी, घटोत्तरी नहीं होगी, बढ़ोतरी की बात। तो सपा सप्ताध्यायी और त्रिपादी ये चीज हो गया। इसमें जो है आपका जब हुआ तो ये 1/4 है, ये 7 सही, ये 3/4 है, ये 7 सही 1/4 है। सीधा सीधा लिखते रहिए जिसका जितना बहुमत है, ठीक है? तो ये आपका सूत्र जो है ये 2, 1, 6 है। कहने मतलब ये है कि ये सपा सप्ताध्यायी क्या है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि अव्ययम विभक्त समीप समृद्ध वृद्धि, इसको हम लिख दे रहे हैं, तो जो है आपका ये हो गया आपका नंबर 1 है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि भाई अगर हम चैनल पे नहीं पढ़ा पाते तो हम इतना लोगों को पढ़ा पाते? भाई एक आदमी, एक बंदा एक जगह से पढ़ा रहा है, और चाहे जहाँ लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम इस तरह से नहीं पढ़ाते तो हम कैसे सबको पढ़ा पाते? ये चीज़ है, एक आदमी नहीं पढ़ा पाएंगे ना हम। अब इसी तरह से जितने लोग जुड़ेंगे सब लोग पढ़ लेंगे। अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि वृद्धि, अब आज जमाना इतना हाईटेक हो गया है कि जो बंदा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा। वृद्ध वृद्ध्यर्थाभाव भाव संप्रति शब्द प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य
आंतवचनेषु। दो एक छः, ये 216 है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम गांव में आ गए हैं, यहाँ पे लोड होने में दिक्कत है, इसलिए हम अपनी बात विराम दे रहे हैं। नमः संस्कृताय। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, आप लोग दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं विराम दे रहा हूँ।